जिला मुख्यालय पर 23 से 28 दिसंबर तक स्वदेशी महोत्सव एवं सांसद खेल महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मेजर नटवरसिंह हायर सेकेंडरी स्कूल एवं इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ ने बताया कि नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वाकड़े करेंगे। उन्होंने बताया, महोत्सव में देश भर की कला, संस्कृति और हस्तनिर्मित उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी। लगभग 300 स्टॉल के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कारीगर अपनी कलाकृतियां प्रस्तुत करेंगे। सांसद जोशी ने आगे बताया, 25 दिसंबर से सांसद संसदीय क्षेत्र खेल महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ होगा। इसमें पूरे लोकसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर चयनित विजेता टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिताओं में कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित अन्य पारंपरिक खेल शामिल होंगे। खास बात रहेगी, 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव भी 25 दिसंबर को इस आयोजन में शिरकत करेंगे। आज स्वदेशी मेला और सांसद के प्रतियोगिता का आयोजन में इस कार्यक्रम में और सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जो हम लोकप्रिय सांसद साहब भाई सीपी जोशी साहब, लोकप्रिय पत्रकार मैं सबसे पहले तो सरकार के 2 साल हुए हैं, उसमें सरकार की यात्रा हो या हमारे एमपी साहब ने बहुत बड़ा स्वदेशी मेला रखा है, उन्होंने भी सरकार का 2 साल पूरे होने पर और स्वदेशी चीज़ें अपनाए, उस उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन रखा है। मैं सोच सकता हूँ देश का ये टॉप मेलों में ये मेला सक्सेस होगा, अच्छा होगा। और जो सांसद खेल की प्रतियोगिता हुई थी तो विधानसभा लेवल पे तो पहले हो गई थी, केवल चित्तौड़गढ़ विधानसभा की बाकी है, वो 23 तारीख को हो जाएगी और उसके बाद 25 तारीख को सभी विधानसभाओं की टीमें यहाँ आएगी और भव्य आयोजन 25 तारीख को होगा। उसमें जो कपिल देव जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अपन भारतीय टीम के कैप्टन सब रह चुके हैं, वो इस कार्यक्रम में आएंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा, वो शानदार कार्यक्रम होगा और मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ, आप सब लोगों का अच्छा सहयोग रहे। और मैं भजनलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार को 2 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा निकला है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब जगह ये सांसद खेल की प्रतियोगिता करवाए और हमारे सांसद साहब बूथ लेवल तक के जो आयोजन हुआ है, बूथ लेवल से टीमें जो निकल के आई है, अब विधानसभा वाइज हुए और विधानसभा वाइज से अब लोकसभा वाइज टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो शानदार टूर्नामेंट हो रहे हैं। इसलिए भी मैं हमारे लोकप्रिय सांसद साहब भाई सीपी जोशी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार का आयोजन होता हुआ रहे और अच्छा आयोजन, शानदार आयोजन हो, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से एक दिव्य और भव्य मेला चित्तौड़ की वीर धरा पर हो रहा है, जिसमें देश भर के कई आर्टिजन भी आएंगे, कलाकार भी आएंगे और कई ऐसी दुर्लभ चीज़ें भी आएंगी, चाहे हमारी जड़ी बूटियाँ हों, चाहे हमारे फूड प्रोडक्ट हों। कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी दैनिक उपयोग की हो सकती हैं, तो उन सबको यहाँ बुलाने का प्रयास किया है। एक मिनी भारत की संकल्पना जो सोचता हूँ, चाहे उड़ीसा हो, चाहे हमारा तेलंगाना हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, कई प्रदेशों से यहाँ आर्टिजन आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ चित्तौड़ के लिए एक दुर्लभ मेला होगा। देखिए, सांसद खेल महोत्सव हमारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही पूरे देश भर में ये टूर्नामेंट हो रहा है और आने वाले 2030 और 2036 में भारत एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी भी कर रहा है। तो एक नया प्लेटफॉर्म युवाओं को मिले, हमारी शहरी ग्रामीण प्रतिभाओं को मिले, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिल सके। तो ऐसे में चित्तौड़ लोकसभा तो रजिस्ट्रेशन में भी यहाँ के बच्चों ने बड़ी संख्या में, जो देश भर में 3री पोजीशन में रजिस्ट्रेशन यहाँ चित्तौड़ लोकसभा का हुआ है। तो हमारा पंचायत स्तर पर, वार्ड लेवल पर खिलाड़ी खेले, उपखंड स्तर पर लगभग हमारा टूर्नामेंट हो गया। सिर्फ चित्तौड़ उपखंड का रहा है जो 23 तारीख को हो जाएगा। फिर 25 तारीख को लोकसभा का फाइनल प्रोग्राम होगा, जिसमें
मैं सोचता हूँ पूरे लोकसभा क्षेत्र की जो विजेता टीमें हैं वो आएंगी। और इसके अलावा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, चेयर रेस और ये स्पून रेस, ये सारे जो इंडिविजुअल गेम्स हैं इनका भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन होगा। मैं सोचता हूँ एक अद्भुत कार्यक्रम है। कौन कौन सेलिब्रिटी यहाँ पहुँच रही है? हमने कपिल देव जी को भी आग्रह किया है, हमने और भी खिलाड़ियों को, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो जिनसे संपर्क था या जिनके हमारे मिलने वालों के माध्यम से संपर्क था उनसे आग्रह किया है। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा खिलाड़ियों का भी और हमारे बाकी देश और प्रदेश के जो बड़े लोग हैं उनको भी हमने इसमें आने के लिए आग्रह किया है।